गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य के न्यायिक व्यवस्था तथा कानून के बारे में अध्ययन करेंगे। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में न्यायिक व्यवस्था तथा कानून के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। कौटिल्य समुचित न्याय प्रणाली को राज्य का प्राण समझता है और उसका विचार है कि जो राज्य अपनी प्रजा को न्याय प्रदान नहीं कर सकता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। उसके अनुसार राज्य का उद्देश्य प्रजा के जीवन तथा संपत्ति की रक्षा करना तथा असामाजिक तथ्यों एवं अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों को दंडित करना है। कौटिल्य ने न्यायालयों को दो प्रकार के बताया है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख करता है, धर्मस्थलीय तथा कंटक शोधन न्यायालय, जिन्हें वर्तमान समय के दीवानी तथा फौजदारी न्यायालयों का लगभग पर्यायवाची समझा जा सकता है। धर्मस्थलीय का अभिप्राय नागरिकों के पारस्परिक व्यवहारों में उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय करने से है। इस श्रेणी के विवादों को कौटिल्य ने व्यवहार की संज्ञा दी है और इसके अंतर्गत संपत्ति, संविदा, उत्तराधिकार, विवाह, गांव का बंदोबस्त, ऋण, धरोहर, मजदूरी और साझेदारी आदि वर्तमान समय के दीवानी विवाद और मारपीट, बलात्कार, डाका और जुआ आदि वर्तमान समय के फौजदारी विवादों में आते हैं। दूसरे प्रकार के न्यायालयों को कौटिल्य ने कंटक शोधन का नाम दिया है, अर्थात वे न्यायालय जिनका उद्देश्य राजा अथवा राज्य के कंटकों अर्थात शत्रुओं को दूर करना है। इनका कार्य राजा अथवा राज्य के विरुद्ध किए जाने वाले सभी अपराधों पर विचार करना है। कंटक शोधन न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में प्रमुख रूप से ये विवाद रखे गए हैं कि प्रजा के दिन प्रतिदिन के संपर्क में आने वाले जैसे धोबी, जुल्हाई, रंगरेज, सुनार, वैद, नर्तक आदि द्वारा किए गए प्रजा के शोषण तथा धन हरण से संबंधित विवाद, दुष्टजनों द्वारा किए गए प्रजा पीड़न के कार्य, राज्य कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले प्रजा पीड़न के कार्य आदि। कौटिल्य ने इन सभी अपराधों को कंटक की श्रेणी में रखा है और ये व्यवस्था दी है कि ऐसे अपराधियों का पता लगाने के लिए राजा के द्वारा गुप्तचरों और पुलिस की व्यवस्था की जानी चाहिए और न्यायालय द्वारा इन्हें दंडित किया जाना चाहिए। न्यायिक संगठन और प्रक्रिया। कौटिल्य ने न्यायिक संगठन का भी विधिवत विवेचन किया है तथा उसके द्वारा वर्णित न्यायिक संगठन में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण होना चाहिए। 10 ग्रामों के समूह के लिए संग्रहण, 400 ग्रामों के बीच द्रोणमुख, 800 ग्रामों के मध्य स्थानीय एवं समूचे जनपद के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई है। ग्रामों के लिए पंचायती न्यायालयों का सुझाव दिया गया है, जिनमें वृद्ध ग्रामीण और सामंत मिलकर ग्रामीणों के बीच उत्पन्न होने वाले छोटे छोटे विवादों का निर्णय कर सकते हैं। उसने विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने की सलाह दी है और प्रशासनिक कर्मचारियों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों का निर्णय विभाग अध्यक्षों की अध्यक्षता में विभागीय प्रशासनिक न्यायालयों द्वारा किए जाने का सुझाव दिया है। राजा कौटिल्य के समस्त न्यायिक संगठन का सर्वोच्च पदाधिकारी है और वही विभिन्न स्तरों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। कौटिल्य एक ही न्यायाधीश वाले न्यायालयों को उचित नहीं मानता है, क्योंकि उसके न्यायाधीशों के द्वारा मनमानी की जा सकती है। उसके विचार से उच्चतर न्यायालयों में 3 धर्मस्थ न्यायाधीश तथा 3 अमात्य होने चाहिए, जो एक साथ बैठकर विवादों को सुने तथा उनके अनुसार निर्णय दें। न्यायिक प्रक्रिया में उसके द्वारा वादी तथा प्रतिवादी के वक्तव्य, साक्षी और गुप्तचर
व्यवस्था को अपनाए जाने का सुझाव दिया है। उनका कहना है कि वादी तथा प्रतिवादी के वक्तव्य लिखे जाने चाहिए। तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए लिखित प्रमाणों को सर्वाधिक महत्व दिया जाना चाहिए। उनके अभाव में साक्षी को प्रामाणिक माना जाना चाहिए। साक्षी एक से अधिक होने चाहिए और तथ्यों का ज्ञान प्राप्त करने में न्यायाधीशों द्वारा गुप्तचरों का भी उपयोग किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने न्यायाधीशों के द्वारा अधिकाधिक निष्पक्षता अपनाए जाने पर बल दिया है और कहा है कि न्यायाधीशों द्वारा बाधित या प्रतिवादी को सहायता पहुंचाकर न्यायिक कार्यवाही को गलत दिशा देने का कोई प्रयत्न नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही उसका विचार है कि न्याय प्रदान करने में अवस्था, लिंग तथा वर्णगत आधार पर भेदभाव किया जा सकता है। कौटिल्य ने न्यायाधीश के आचरण को निगरानी रखने पर भी बल दिया है और यह कार्य गुप्तचर विभाग को सौंपा गया है। कौटिल्य का विचार है कि जो न्यायाधीश न्यायिक प्रक्रिया के नियमों के विरुद्ध आचरण करे उन्हें दंडित किया जाना भी चाहिए। कानून 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 के संबंध में कौटिल्य ने निश्चित धारणाएं व्यक्त की हैं। उनके मतानुसार राज्य के कानून के 4 मूल स्रोत हैं: धर्म अथवा धर्मशास्त्र, व्यवहार, प्रजा और अंतिम है न्याय। कानून के स्रोतों की सापेक्षिक प्रधानता के विषय में वह कहता है कि यदि धर्म कानून तथा व्यावहारिक कानून या प्रथा में संघर्ष हो तो राजा को धार्मिक कानून के अनुसार विवादों का निर्णय करना चाहिए। यदि धर्म कानून तथा न्याय में विरोध हो तो न्याय को मान्यता दी जानी चाहिए। कानून के इन स्रोतों के अतिरिक्त कौटिल्य राजा के आदेश को भी कानून के स्रोत के रूप में स्वीकार करता है। वह राजा को कुप्रथाओं के उन्मूलन का अधिकार देता है और प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन हेतु राजा को विभिन्न प्रकार के आदेश जारी करने का सुझाव देता है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया है और साथ ही साथ जो न्यायिक प्रक्रिया है वो किस तरह की होनी चाहिए। राजा को निष्पक्ष होकर के न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी चाहिए तथा उनका अगर वो अपने न्याय सही ढंग से न्याय प्रदान नहीं करते हैं तो उनको भी दंडित करना चाहिए। इसके साथ ही यहाँ कानून के प्रकार बताए हैं जिन्हें स्रोत का नाम दिया गया है कि धर्मशास्त्र, व्यवहार, प्रजा और न्याय, ये चारों कानून के स्रोत माने गए हैं।